हमारे विप्रो फाउंडेशन की सारे सदस्य जो यहाँ पर हैं, प्रेसिडेंट हैं, हमारे बनीराज साहब यहाँ पर बैठे हुए सारे सज्जन हैं, मेरे छोटे भाई, नया एमएलए बना, इस इलाका के आपके आशीर्वाद चाहिए। ये बहुत काम करेगा आगे जाके। विवेक यंग लड़का है, हम लोग उम्र हो गया, हम लोग खत्म होने वाले हैं, इन लोग तो विवेक यंग जनरेशन है जो आगे जाके ममता दी का जो आदर्श है, ये सेवा का, ये वो करेगा। ये हमारे इसको हम जब स्कूल जाता था तब से जानते, उनके दादाजी के पास हम जाते थे, तब से जानते, अच्छा लगता है। और आगे जाके देखिएगा बहुत काम करेगा। हमारे दोस्त राजू यहाँ पर हैं, हरी हमारे छोटे भाई वहाँ पर हैं, सारे आदमी यहाँ पर हैं, हमारे ट्रांसजेंडर के सारे हमारे दोस्त यहाँ पर हैं, हमारे जितने आज वैक्सीन लेने आए हैं डिफरेंट से यहाँ पर। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जिस समाज से दूसरी समाज चलता है। आप राम जी को ले लीजिए, राम जी के अगर गुरु नहीं होते हैं, अगर वाल्मीकि खुद नहीं होता तो राम जी को कोई नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जो आज राजा महाराजा बड़े बड़े नाम के, मगर उनको जो शिक्षा दान कौन किया, कोई ना कोई ब्राह्मण उसका शिक्षा दान। और आज मैं आपको कहता हूं, मैं भी ब्राह्मण संतान हूं, क्योंकि मेरे माँ जो है वो भरद्वाज को। तो आज बहुत अच्छा लगा जो आपने बहुत सारी सेवा किए हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पर। और आज जो सबसे अहम है, आज मानव जाति को बचाने के लिए सबसे अहम है, वो है वैक्सीन। चाहे वो थर्ड जेंडर को दीजिए, चाहे वो हमारे जो स्पेशल चाइल्ड को दीजिए, चाहे हमारे माँ बहन को दीजिए जो देख नहीं पाती है, चाहे किससे भी, एक एक वैक्सीन देना मतलब 10 जिंदगी बचाना। एक एक वैक्सीन से आप एक जीवन नहीं 10 जीवन बचा रहे हैं, क्योंकि जो इन्फेक्टेड हो जाता है वो 10 आदमी के अंदर में ये कोरोना जो है ये फैल जाता है। इसलिए हमारे नेत्री ममता बनर्जी पहले जब वैक्सीन हमारे हाथ में दिया तो कहा सुपर स्प्रेडर जो आज इंसान के साथ बहुत मिलता है, हमारे वैक्सीन कम था, अभी भी कम, मगर जो सुपर स्प्रेडर क्वालिटी है, जहां पर बहुत आदमी के साथ जो मिलता है, उसके द्वारा अगर बहुत आदमी का इन्फेक्शन हो जाता है, उससे पहले ही देख पहले वैक्सीन। और ये ममता बनर्जी का दूरदृष्टि है, जो ये थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन, सुपर स्प्रेडर वैक्सीनेशन और कोविड मैनेजमेंट का जो काम किया है, इसके द्वारा आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं जो हिंदुस्तान में सबसे कम इन्फेक्शन अगर कोई महानगर में है तो वो सबसे ज्यादा अगर ग्राफ कहीं पर कोविड का कम रहा तो वो बंगाल में कम रहा, क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि। दूसरे, ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, आज कलकत्ता महानगर 21 लाख वैक्सीन कर चुका है। हर समय हमारे साथ बॉम्बे को जोड़ा जाता है, बॉम्बे में ये हुआ, बॉम्बे में अदानी जी रहते हैं, अंबानी जी रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, मगर हिंदुस्तान में सब सिटी में अगर सबसे ज्यादा वैक्सीन कहीं भी दिया हुआ वो कलकत्ता। बॉम्बे 17 लाख, कलकत्ता 21 लाख। ये कुछ काम है जो हमें गर्व देता है, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, हम मेयर है इसलिए ये काम नहीं हुआ, ममता दी चीफ मिनिस्टर इसलिए काम नहीं हुआ। ये आम की तरह संस्था जो आगे बढ़ के आके
ये सेवा के लिए जो वैक्सीनेशन कर रहा है, इसलिए ये काम संभव है। ये काम इसलिए संभव है क्योंकि आप सब आगे बढ़े। अगर सब संडे के दिन में भाई हम तो बिजनेस करते हैं, एक दिन छुट्टी मिलता है, घर में रहें, थोड़ा आराम करें, बीबी थोड़ा पकवान करेंगे, उस खाएंगे, तो समाज नहीं बनता। इनके पूरे हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, जिंदगी भर रोजगार बहुत किए हैं, मगर समाजी काम उससे ज्यादा है। इसलिए हम 5 जनवरी को हम लोग संबर्धना दिए। तो यही आदमी है जो हमें इंसान क्यों कहा जाता है। हमें इंसान इसलिए कहा जाता है जो गोरू भैंस जो है वो अपना खाना सारा दिन जुगाड़ करते हैं। हम इंसान है क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम समाजी काम करते हैं। दूसरे इंसान अगर परेशानी में है तो हमारे दिल दुखता है, हमें दर्द होता है, इसीलिए हमें इंसान कहा जाता है। वही इंसानियत है जो हमें ये सब काम जो है इससे जोड़ता है। ये काम मैं आभारी हूँ सब माँ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे बहन जो यहाँ पर बैठे हुए, सब जो बैठे, हम आभारी हैं कि आप सब आगे आके ये काम किए हैं और आगे भी जाके हर संडे हमारे लिए इनके छुट्टी नहीं है। आगे संडे भी बीबी से डांट खाएगी। हर संडे निकल जाते हैं, सोमवार से शनिवार तक निकल जाते हैं, तो घर का काम कौन करेगा। मगर समाज में हम सबको यही करना है जो हमें कैसे करके ये कोरोना को हम एकदम दूर करें। और ये सेंचुरी का सबसे बड़ा जीत होगा जिस दिन हम कोरोना को हरा देंगे। ये सेंचुरी का सबसे बड़ा जीत होगा। इंडिया वर्ल्ड कप इस सेंचुरी में जीता है, बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ है, मगर ये रिकॉर्ड सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा जो सैकड़ों साल तक हम सबको याद करेगा। इतिहास जो कोरोना आया था वो हम लोग निष्ठा के साथ सब मिलकर काम करके ये कोरोना को हटाया, ये हमारे लिए जीवन। और ये इतिहास के अंक बनने के लिए मैं आप सब जो आगे आए हैं, इसलिए हम आप सब क्या कलकत्ता महानगरी ये एक ऐसे महानगरी है जहां पर महानगर होके, नगर निगम का महानगरी होके हमें देश नहीं आया, हमें शर्म आई। शर्म इसलिए आया क्योंकि हम जो चेयर में बैठे हुए हैं और जो चेयर में वो सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन राय, खाली हम लोग न लें, कलकत्ता के बाकी हिस्सों में भी उसको लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए मैं सबका नाम न लेते हुए मंच में जितने भी सम्मानित लोग हैं, नमस्कार। यहाँ जो मेरी टीम, मेरे भाई, मेरा परिवार खड़ा है, उन सबका भी नमस्कार, स्वागत। खाली 2 बातें कहूँगा। विप्र फाउंडेशन, बॉबी हकीम और नीरज गुप्ता, ये हाफेज से मैं सब दोनों को ऑर्गेनाइजेशन को देखते आ रहा हूँ। दोनों का कदम यहाँ से लेके कहाँ से कहाँ पर। और अब मैं बॉबीदा का वोटर नहीं रहा, मगर किसी जमाने में मैं बॉबीदा का वोटर रहा। एक इलेक्शन मैंने भी वोट दिया है और जो इनकी बुलंदी वाली कामयाबी है उसका मैं भी हिस्सा था कभी। और नहीं, बॉबीदा जैसा सरल व्यक्ति है सच में। ये कलकत्ता के लिए अभी कुछ दिन पहले बड़ी चर्चा हो रही थी हमारे जर्नलिस्ट कैटेगरी में, तो बोला बॉबीदा का मेयर था, कब से मेयर है, तो बोला कोई बोला 2005 से, कोई बोला 2006 से। तो लोग भूल गए हैं कि इनके पहले मेयर को था। इतना ये व्यक्ति अगर पत्रकार लोग भूल जाए कि आज 10 साल पहले या 15 साल पहले कौन मेयर था, मतलब इतने कम समय में इन्होंने सबका मन, वो दिमाग सब पे छा। और पॉलिटिशियन, हम भी पॉलिटिशियन है, हम लोगों ने एक आदत होती है कि आज आधा काम कर देंगे। बॉबीदा में खूबी है, इनके जहां जब भी जाते हैं इनका कोई भेदभाव नहीं होती, क्योंकि इनके जाने का दरकार नहीं पड़ता। इनको पता नहीं कोई इनके यहाँ कि वो 6 सेंस जो होते हैं ना, वो 6 सेंस है, इनको अपने आप आभास हो जाता है किसको क्या तकलीफ है, ये वो काम करते हैं।
मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि हम इन लोगों को व्हाट्सएप या मैसेज करने जाते हैं, उसके पहले हम देखते हैं उनका जवाब आया हुआ रहता है कि ये काम तुम्हारा कर दिया, तुम देखो। तो ये है भागीदारी के लिए एक सबसे सेवा भाव, दान, पुण्य, ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है, ये हमारे को बचपन से बुद्धि की तरह बोल के मिलाया जाता है। और विप्र फाउंडेशन ने इसको आत्मसात करके इसको सत्य किया। तो विप्र फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उनको खाली इतना ही कहूंगा कि आप अपनी पीठ थपथपाने या हम लोग एक दूसरे की पीठ थपथपाएं, उसमें कोई ज्यादा मदद करने वाली बात नहीं रहेगी, तो हम लोग जिंदगी भर करते रहेंगे। मगर मैं उम्मीद करूंगा, जैसा बॉबीदा ने कमिटमेंट दिया ही है, कि आप इससे भी 100 गुना ज्यादा काम करें, 100 गुना ज्यादा तरक्की करें, आपकी मेंबरशिप भी बढ़े, आपके कार्यकर्ता भी बढ़े, ताकि हम लोग मिलकर हाथ से कंधा से कंधा मिला के ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें। और अंत में मैं यहाँ जोड़ा साहब में जितने भी हमारे लोग जो यहाँ जोड़ा साहब से आए हैं, अगर आप लोगों को वैक्सीन नहीं भी लगा है, इस कैंप खाली यही कैंप और भी बहुत सारा कैंप है। कुछ दिन में आसाराम में भी कैंप लगने वाला है, अगले हफ्ते लोहिया हॉस्पिटल में भी कैंप करना है। ये सब हॉस्पिटल चालू हो गए हैं आप लोगों की सेवा के लिए। मैं खाली एक चीज कहना चाहता हूँ, ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है हम लोग इस बीमारी के जरिए, मगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे दीदी के नेतृत्व में, हमारे दादा अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में और पूरी टीएमसी की टीम और कॉर्पोरेशन और जितनी भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, इस परीक्षा का उत्तर दे रहे आप लोगों की मदद से। इसलिए आप सबका फाउंडेशन जो पिछले 12 साल से जो काम कर रहा है, आप देखे होंगे कि कोई भी संस्था या तो अपने मित्रों के लिए, या अपनी जाति के लिए, या अपने कम्प्लेक्स में जो रहते हैं उनके लिए वैक्सीन की व्यवस्था करता है। लेकिन विप्र फाउंडेशन ने सभी के लिए फ्री ऑफ चार्ज जो वैक्सीन की व्यवस्था की है, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी आपकी को, जिनके कारण आज हमारा ये कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। तो इसके अलावा जो नई सफल है उसके लिए हम सबके आभारी हैं। और भाई विवेक गुप्ता, राजेंद्र बुंदेलवा और गंगा प्रसाद इतिहास तो हमारे ही घर के हैं, इनको तो क्या आशीर्वाद दूं, क्या धन्यवाद है। इसी के साथ धन्यवाद। अब मैं इससे पहले कि ये बॉबीदा को बुलाऊं, हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई, हम सब के अग्रज परम आदरणीय महेश शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा, आप भी आपके क्षेत्र के हैं अलीपुर के, मैं चाहूंगा कि आदरणीय महेश शर्मा जी कृपया इधर सामने की ओर आए, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। और विष्णु जी अलीपुरे थाकेन पैट्रन संरक्षक आदरणीय महेश शर्मा जी। अब हमारा मंच भी पूरा हो गया दादा, और अब हम चाहेंगे कि बॉबीदा से हम आशीर्वाद, बॉबीदा से शुभकामनाएं प्राप्त करें। हम सब की ओर से हम आपका बार बार अभिनंदन करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये संपूर्ण हमारा यहाँ का समाज, यहाँ के नागरिक ऐसे आपके नेतृत्व के लिए आपका अभिनंदन करते हैं। और विप्र फाउंडेशन 12 वर्षों से पश्चिम बंगाल के नजरुल मंच में, विद्रोही कवि नजरुल के सानिध्य में विप्र फाउंडेशन का गठन हुआ था 2009 में। और आपको जानकर खुशी होगी कि तब से लेकर अब तक हमारे हरीश शर्मा जी, आपके सामने इनका परिचय अलग प्रकार का होगा, अभी भी बहुत दूर खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं मुझे दिख भी नहीं रहे, लेकिन इन्होंने, इनके जैसे व्यक्ति ने हाथ पकड़ के और हम लोगों को जहां तक पहुंचाया है। राजू खंडेलवाल जी है, हम इनको रोज मिलते हैं, खंडेलवाल जी इनको बराबर बताते रहेंगे कि विप्र फाउंडेशन के बारे में क्या क्या गतिविधियां होती है। और हरीश शर्मा जी जैसे, राजेंद्र खंडेलवाल जी जैसे, और हम सब के गंगा प्रसाद जी डायमंड हार्बर में वहां पर आपके क्षेत्र के निवासी है, और बनवारी लाल जी सोती
इन सब के नेतृत्व में विप्र फाउंडेशन ने, वहां पर आप देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ है कि हमने अभी रिसेंट लास्ट वीक में 120 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स আমরা 100 টাকা 500 টাকা করে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করলাম, আর সেই গ্রুপের মাধ্যমে আমরা টাকা একত্রিত করে আর সেই ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर एखाने देवा हो। हम लोगों ने राशन की व्यवस्था कीजिए डालूंगा, आप इनसे बराबर मिलते हैं खंडेलवाल जी, आप इनको जरूर पूरी बातों के बारे में बताएं वहां पर। और ऐसे इतने काम है विप्र फाउंडेशन के मानव सेवा के प्रति, जिन कामों की लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है, और हमको इस बात का गर्व है कि हम जाति, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठ करके और मानव मात्र के लिए हमारा यह विप्र फाउंडेशन काम कर रहा है। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। और यहाँ पर विप्र फाउंडेशन के युवाओं ने एक बैनर लगाया है यहाँ पर सामने आपके बाईं ओर कि कोविड हो या याद, कर दिया कमाल, जरूरत जहां भी हाजिर मिले तत्काल। 24/7 जो नागरिक सेवा के काम करता है, ऐसी शख्सियत जो करता है काम, ऐसी शख्सियत का फिराद नहीं रहता। बादशाह हमारे यूथ बादशाह ठीक इसी तरह से हमारे गुप्ता जी, विवेक जी गुप्ता, ऐसा नहीं है कि विवेक जी का जानते नहीं हो, लेकिन विवेक गुप्ता जी को हम सम्मान रामदास जी गुप्त के पौत्र के रूप में जानते थे ज्यादा। विवेक जी को एक वेटरन पार्लियामेंटेरियन के रूप में राज्यसभा में हम इनको उस रूप में जानते थे, लेकिन इस बार जब चुनाव में आपने दावेदारी की और चुनाव लड़े, इसके बाद से हम सिर्फ 2 लाइन कहना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधियों के सुखद अध्याय सेवा, सदाचार और समाचार का हमारे विवेक गुप्ता जी एक अपनी बेबाकी के लिए, स्पष्टवादिता के लिए, अपने सदाचार के लिए और अपने साफ छवि के लिए इस क्षेत्र में जाने जाते हैं। पहली बार आपने चुनाव लड़ा, और यहां से आपने अच्छी वोटों से, मैं तो ये कहूंगा कि विजय प्राप्त की 13,000 वोटों से हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं कि संपूर्ण जोड़ा साखू के हमारा ये जो परिवार है, ये सब हम आपके साथ हैं।